हेलो बच्चों, एनसीईआरटी की अपनी लाइन टू लाइन सीरीज में हम लोग एनसीईआरटी के हर चैप्टर को कवर कर रहे हैं। उससे जो असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं वो कवर कर रहा है। तो बच्चों ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले से कहा था। आज अपने इस वीडियो में मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करूंगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के कुछ पार्ट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनसे अगेन एंड अगेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ पार्ट मैंने जैसे यहाँ पे कवर किया है। पहला क्वेश्चन मेरा AR बेस्ड है, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जो RH विटेकर ने दिया था 1969 में। इससे एक क्वेश्चन हर बार जनरेट होना है। फिलहाल देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएटेड बिटवीन दी। डिड नॉट कीवर्ड है ये, जहां कहीं भी नॉट अगर दिख जाए तो हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएटेड बिटवीन दी हेट्रोट्रॉफिक ग्रुप फंजाई एंड दी ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस इन देयर सेल वॉल कंपोजिशन। क्या 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन में ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक डिफरेंशिएटेड नहीं है? बिल्कुल परफेक्ट डिफरेंशिएटेड है। RH विटेकर का मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब असर्शन रॉन्ग है। रीजन पढ़ लेते हैं। फंगल सेल्स कंटेन काइटिन, यस हमें मालूम है फंगल सेल्स में काइटिन होती है। वाइल ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, यस। तो असर्शन रॉन्ग है और रीजन राइट है। तो फर्स्ट और सेकंड तो मैं पढ़ना ही नहीं है। थर्ड में A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यानी D वाला होगा। R जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन क्या है? ट्रू। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फंजाई आर वाइड स्प्रेड इन डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे कैन इवन लिव ऑन और इनसाइड अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनसीईआरटी की जब आप पहली लाइन पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में फंजाई के बारे में, तो पहली लाइन यही है कि फंजाई सब जगह प्रेजेंट होते हैं। तो असर्शन तो करेक्ट है। अब इस चीज को रीजन एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा। फंजाई आर एबल टू ग्रो एनीवेयर ऑन लैंड, वाटर, ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, सही बात है। बिकॉज दे हैव वैरायटी ऑफ पिगमेंट इंक्लूडिंग क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, फ्यूकोजैंथीन एंड फाइकोएरिथ्रिन। ये तो एल्गा में होते हैं, फंजाई में नहीं होते हैं। तो रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन असर्शन सही है। यानी बच्चों राइट आंसर क्या होगा? असर्शन हमारा ट्रू है लेकिन रीजन हमारा फॉल्स है। तो आंसर क्या होगा? C। तो मेरे हिसाब से दोनों क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे एनसीईआरटी बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरसेस कॉज डिजीज एंड रेप्लिकेट व्हेन दे आर इन द होस्ट सेल। वायरसेस से हमें डिजीज होती है। कोविड-19 अभी हम लोग देख चुके हैं, गया था। कोई भी वायरस डिजीज कॉज करता है क्योंकि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। जब तक वो बाहर रहेंगे तब तक वो क्रिस्टल रहेंगे, लेकिन जब हमारे सेल के अंदर रहेंगे तो डिजीज कॉज करेंगे। रीजन क्या दे रहे हैं? वायरसेस डू नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड दी होस्ट। ये बात तो सही है कि होस्ट के बाहर वो रेप्लिकेट नहीं करते, होस्ट के बाहर वो क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। बट दे सर्वाइव इन एनवायरमेंट, यस एनवायरमेंट में सर्वाइव करते हैं। रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। नाउ क्वेश्चन इज वेदर रीजन इज परफेक्टली एक्सप्लेनिंग असर्शन और नॉट। तो असर्शन तो हमें कह रहा है कि इससे डिजीज होती है और ये होस्ट सेल में जब होते हैं। रीजन कह रहा है कि ये बाहर प्रेजेंट होते हैं और बाहर सस्टेन कर सकते हैं। तो एक्सप्लेन तब करता जब वो बताता कि अंदर प्रेजेंट है, हमारे डीएनए के साथ मिलकर के रेप्लिकेट कर रहा है, अपना नंबर इंक्रीज कर रहा है, तब वो सही एक्सप्लेनेशन होता। यहाँ इन्होंने रीजन सही एक्सप्लेन ही नहीं किया। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि वायरस डू नॉट रेप्लिकेट आउटसाइड द होस्ट। एक और फैक्ट हमें बता दिया, मतलब असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? B। इफ बोथ A एंड R आर ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो मेरे हिसाब से ये पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। मेरी सीरीज का जो बेसिक है वो आप समझना, क्वेश्चंस करवाना और ये आपके अंदर टेक्निक डेवलप कर देना कि कब किस कंडीशन में A ऑप्शन होगा, किस कंडीशन में B होगा। जो हम लोग फंसते हैं कि कब एक्सप्लेन कर रहा कब नहीं कर रहा। आप अपने आप से पूछो कि एक्सप्लेन कर रहा या नहीं कर रहा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखो, polluted water bodies have high abundance of nostoc and oscillatoria। एनसीईआरटी की लाइन है, polluted water body में प्रेजेंट होते हैं। These blue-green bacteria can tolerate adverse conditions very well compared to other aquatic plants।
ऑब्वियसली अगर कोई सस्टेन कर रहा पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसे टॉलरेट कर सकता है, बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो यहाँ पर देखो असर्शन को रीजन एक्सप्लेन कर रहा, आप कोई बात बोलो और फिर आगे उसका एक्सप्लेनेशन दो, तो वही रीजन है। तो असर्शन स्टेटमेंट सही है और रीजन उसका एक्सप्लेनेशन भी है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्लाइम मोड्स आर कॉल्ड एज फंगस लाइक एनिमल्स। एनिमल और फंगस के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी स्लाइम मोड्स को कहते हैं, तो असर्शन सही है। These do not have cell wall. Yes, स्लाइम मोड के पास सेल वॉल नहीं होता, लेकिन स्लाइम मोड के जो स्पोर होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, लेकिन स्लाइम मोड के पास कोई सेल वॉल नहीं होता। तो असर्शन जो है हम लोगों का वो सही है और रीजन है वो भी सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? बी। इफ बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो एक फैक्ट दिया ऊपर कि स्लाइम मोड्स आर कॉल्ड एज फंगस लाइक एनिमल्स, दीज डू नॉट हैव सेल वॉल, तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती है। दोनों बातें सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट है किंगडम प्लांटी इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म। सही बात है। फ्यू ऑफ इट्स मेंबर्स आर पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो हेट्रोट्रॉफिक है, तो दोनों बातें सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। एक्सप्लेनेशन सही तब होता जब वो एक्सप्लेन करते कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है तो फोटोसिंथेसिस कर रहा, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से वो कर रहा, तब इसका एक्सप्लेनेशन होता है। यहाँ तो एक दूसरी बात और कह दी, तो इसका मतलब है यहाँ भी आंसर बच्चों क्या होगा? बी। नेक्स्ट असर्शन रीजन। 3 domain system classifies organism based on cellular characteristics। ये इंपॉर्टेंट है। 6 सिस्टम क्लासिफिकेशन या 3 डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की सेलुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। दी 3 डोमेन्स आर आर्किया, बैक्टीरिया एंड यूकैरिया। दोनों स्टेटमेंट हैं, लेकिन अगर रीजन होता तो बताता कि कौन से सेलुलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे से एक्सप्लेन कर रहा है। तो दोनों स्टेटमेंट हैं, दोनों करेक्ट हैं, मतलब आंसर क्या होगा यहाँ पर? बी। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ गए जिन्हें हमें पढ़ने में ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन जब तक आप इन्हें प्रॉपर पढ़ोगे नहीं तब तक आंसर राइट नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आर्की बैक्टीरिया के बारे में पूछ रहा है, जिसके बारे में पूछ रहा है उसे अंडरलाइन कर लो, आर्की बैक्टीरिया, एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया एंड हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। ये राइट है, करेक्ट है। सेल वॉल स्ट्रक्चर यू बैक्टीरिया का अलग होता है, आर्की बैक्टीरिया का अलग होता है। Their cell wall is made up of cellulose and contains high amount of unsaturated fatty acid, which is गलत है। सेलुलोज का नहीं होता तो पहले ही से कट कर दो, टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है अब। Thermoacidophils have dual ability to tolerate high temperature as well as high acidity। NCERT की लाइन है, सही है, मतलब फर्स्ट और थर्ड सही है। तो ऑप्शन में जहां फर्स्ट और थर्ड दे रखा है यानी बी ऑप्शन हमारा सही है। तो इस तरह से फटाफट क्वेश्चन हमें पढ़ना है, और पेंसिल से अगर आप लाइन करते हुए पढ़ोगे तो गलत होने के चांसेस कम है। किसके बारे में पूछ रहे हैं? इनकरेक्ट पूछ रहे हैं, करेक्ट पूछ रहे हैं। The given statement describe a group of organism। यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहे हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में बता रहे हैं और बताना कि कौन सा ऑर्गेनिज्म होगा। इंस्टेड ऑफ अ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर, और प्रोटीन रिच लेयर का नाम है पैलिकल। यूग्लिना में प्रेजेंट है, एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा है, यूग्लिनोइड्स में प्रेजेंट है जो प्रोटिस्टा को बिलोंग करता है। दे हैव 2 फ्लैजला। यस, यूग्लिना के पास 2 फ्लैजला है, एक लार्ज और एक स्मॉल। They are photosynthetic in presence of sunlight and when deprived of sunlight they behave like heterotroph। तो आंसर हमें पता चल चुका है। प्लांट और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक भी है। यस, यूग्लिनोइड्स जहां दे रखा हो तो ऑप्शन सी हम लोगों का यूग्लिनोइड्स है, जहां यूग्लिना आता है। तो इस तरह से एनसीईआरटी की लाइन से बच्चों स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस और एआर बेस्ड क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। फिर से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, क्या क्या है। In this group, the Plasmodium differentiates and forms fruiting bodies bearing spores at their tips। एनसीईआरटी की लाइन हमें ध्यान आ जानी चाहिए। स्लाइम मोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम लाइक करेक्टर ये प्रोटोजोआ की तरह शो करते हैं। स्पोर्स पजेस ट्रू वॉल्स। अभी मैंने बोला था कि इनके स्पोर में वॉल्स होता है, लेकिन एज सच ऑर्गेनिज्म में वॉल प्रेजेंट नहीं होती।
दी स्पोर्ट्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर, दी स्पोर्ट्स आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। तो आंसर हमें पहले ही पता चल चुका है, क्या है, स्लाइम मोड्स। इस तरह से एनसीईआरटी से एक एक लाइन से क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। असर्शन, रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें ज़्यादा करनी चाहिए। इसका एक और भी फायदा है बच्चों, हमारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा तो आप जल्दी सॉल्व कर लोगे। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।